हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस सेशन के माध्यम से दिसंबर 2024 फुल मंथ करंट अफेयर्स जो कि एग्ज़ाम बेस्ड 200 एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। इस सेशन को देखने के बाद आप दिसंबर 2024 करंट अफेयर्स का कोई भी टेस्ट मार सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं। भारत की किस ग्रैंड मास्टर ने विश्व रैपिड शतरंज 2024 में महिला वर्ग का खिताब जीता है? तो भारत की कोनेरू हम्पी ने विश्व रैपिड शतरंज टूर्नामेंट 2024 में महिला वर्ग का खिताब जीता है। बेलगावी कांग्रेस अधिवेशन की 100वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया गया। 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1924 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। एपी राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 प्रतियोगिता में किस कंपनी ने स्वर्ण पुरस्कार जीता है? तो ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार में स्वर्ण पुरस्कार राष्ट्रीय इस्पात निगम ने जीता है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो रूस ने। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को क्लब की सदस्यता से सम्मानित करने का ऐलान किया है? तो एमसीसी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ने अभी भारत क्रिकेटर को उसकी सदस्यता से सम्मानित करने के लिए ऐलान किया है, तो सचिन तेंदुलकर को। किस देश की क्वींस यूनिवर्सिटी और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना परिसर स्थापित करेगी? तो ब्रिटेन। प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 का खिताब किस टीम ने जीता? तो हरियाणा स्टीलर्स ने। हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध को मंजूरी दी है? तो चीन देश ने, और यह तिब्बत में बनाया जाएगा। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने किंग्स कप इंटरनेशनल 2024 में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। तो किंग्स कप इंटरनेशनल 2024 में लक्ष्य सेन ने कांस्य पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। दो 2025 में थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा।
नई दिल्ली में प्रगति बैठक की 45वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो के विजय आनंद को आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। पुरातत्वविदों ने किस हड़प्पा स्थल पर 500 साल पुरानी जल प्रबंधन प्रणाली की खोज की है? तो राखीगढ़ी, हरियाणा में। जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो अमिताभ चटर्जी। लोसर महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो लद्दाख राज्य। यह त्यौहार लद्दाखी नववर्ष की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। दिसंबर 2024 में देश का पहला डिजिटल म्यूजियम, जिसका नाम है अभय प्रभावना, कहाँ खोला गया? तो महाराष्ट्र में। वीर बाल दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 26 दिसंबर को। और वीर बाल दिवस की थीम था वीरता। दिसंबर 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 49वें स्थान पर है। और इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर अमेरिका है। रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी के लिए किस थीम की घोषणा की है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति के तहत केन और बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? खजुराहो, मध्य प्रदेश में। किस स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष को डॉक करने और अनडॉक करने के लिए स्पेसएक्स मिशन को लॉन्च किया है? तो इसरो द्वारा। – 2024 के चौधरी चरण सिंह पुरस्कार के अंतर्गत कलाम रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो नीरजा चौधरी को। – 167वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में शाहू तुषार माने ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। कौन सा प्रतियोगिता है? तो राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2024। और शाहू तुषार माने ने 10 मीटर एयर पिस्टल में 10 स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 24 दिसंबर को मनाया गया। और इसकी थीम है वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधित कठिनाइयों को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो गुजरात राज्य सरकार ने।
भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण आयोजित किया गया? तो भारत और नेपाल के बीच, और यह सैन्य अभ्यास नेपाल में आयोजित किया जाएगा। किस देश के संसद ने कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डूक सू पर महाभियोग लगाया है? तो दक्षिण कोरिया के संसद ने। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में भारत के पहले केबल स्टेट रेल पुल अंजी खंड पुल, जिसका नाम है अंजी खंड पुल, पर ट्रायल रन पूरा किया? तो जम्मू कश्मीर ने। राष्ट्रीय प्रत्यार्पण बोर्ड NABL का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप शाह को। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस पर विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत की गई? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कर्मयोगी पहल की शुरुआत किया गया। छॉन्ग ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभिजीत बनर्जी। कौन सा देश $129 बिलियन की आमद के साथ 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बनकर उभरा है? तो भारत देश। भारत ने मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है, जिसमें भारत का लक्ष्य 2030 तक मलेरिया मुक्त स्थिति हासिल करना है? तो 97% तक मलेरिया का मामला कम हुआ है भारत में। किस बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए फ्री ऐप विकसित करने हेतु समिति का गठन किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने। किस हवाई अड्डा ने हरित पहल के तहत अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई शुरू की है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर। भारत खो खो महासंघ ने आगामी खो खो विश्व कप 2025 के लिए किस बॉलीवुड स्टार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो टाइगर श्रॉफ को। दिसंबर 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 10 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? तो लखनऊ में। राजस्व विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो अरुणीश चावला। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2024 कब मनाया गया? 27 दिसंबर को। किस देश ने बाल्ड ईगल को अपना आधिकारिक राष्ट्र पक्षी घोषित किया है? तो अमेरिका ने। किस संगठन ने 2025 को AI वर्ष घोषित किया है? तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने। उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो नरेंद्र जी। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 में पुरुष एकल
के खिताब किसने जीता है? तो एम रघु ने। एसाके वालू इके किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो टोंगा देश के। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो मलेशिया में। मलेशिया के कोलालमपुर में 28 जनवरी 2025 से 2 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? तो जम्मू कश्मीर बैंक के MD और CEO बने हैं अभिजीत चटर्जी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर उपभोक्ताओं की समस्या से निपटने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो जागो ग्राहक, जागो और जागृति ऐप। यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड और डैशहुड के नाम से किस सम्मान का सम्मानित किया गया? तो क्रिस्टोफर नोलन और एमा थॉमस को। फिल्म उद्योग में उसके योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय किसान दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 23 दिसंबर को, और इसका थीम है अस्थायी नवाचार के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना। दिसंबर 2024 में नेक्स्ट जेन ATP फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले दूसरे सबसे युवा चैंपियनशिप कौन बन गए हैं? तो जाओ फोसेका। एक भारत और उत्तर भारत और किस राज्य सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर भारत और मणिपुर राज्य ने। FIH विश्व रैंकिंग में पुरुष हॉकी टीम किस स्थान पर रही? तो 5वें स्थान पर। वहीं महिला की टीम 9वें स्थान पर, और इस टीम में पहले स्थान पर नीदरलैंड की टीम रही है। किस देश के अंतरिक्ष यात्री द्वारा 9 घंटे स्पेस वॉक करके रिकॉर्ड बनाया है? तो चीन के अंतरिक्ष यात्री ने। कौन सा देश ICC T20 महिला विश्व कप 2028 की मेजबानी करेगा? तो T20 विश्व कप महिला 2028 की मेजबानी करेगा पाकिस्तान। सशस्त्र सीमा बल SSB का 61वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 20 दिसंबर को। SSB के नए निर्देशक हैं अमृत मोहन प्रसाद। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीपा मलिक। दलित बच्चों की विदेशों में पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए किस राज्य सरकार में अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की है? तो नई दिल्ली की सरकार ने। UN इंटरनल जस्टिस काउंसिल IJC के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो मदन लोकूर। यूरेशिया टाइम्स की द ग्रेट पावर का 2025 की सूची में कौन सा देश यानी कि भारत कौन से स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर, और इस सूची में प्रथम स्थान अमेरिका देश का है।
मैया सेंडू ने किस देश की राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो मोल्डोवा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 1987 में। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस पर विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत की गई है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर। राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर को। और इसकी थीम है गणित, नवाचार और प्रगति का पुल। दिसंबर 2024 में अंडर 19 महिला T20 एशिया कप का पहला संस्करण किसने जीता? तो भारत ने जीता। और यह भारत ने बांग्लादेश को हराकर यह खिताब जीता और इसका आयोजन कुआलालंपुर में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सम्मान मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया? तो कुवैत। कुवैत देश का सम्मान है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। भारत और किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय युग युगीन भारत राष्ट्र संग्रहालय बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और फ्रांस देश ने। खो खो विश्व कप 2025 के पहले संस्करण के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सलमान खान। बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो आरिफ मोहम्मद खान। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो गुरमीत सिंह। 27वीं चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एस चंद्रशेखर को। पारा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 की 12वीं संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। भू भारतीय रिकॉर्ड का अधिकार विधेयक 2024। भू भारतीय रिकॉर्ड का अधिकार विधेयक 2024 किस राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया? तो तेलंगाना विधानसभा द्वारा। विश्व ध्यान दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 21 दिसंबर को। और इसकी थीम है वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 20 दिसंबर को। भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शंकर प्रसाद शर्मा को। कौन सा राज्य 2025 में बॉक्सिंग का फाइनल और तीसरा विश्व बॉक्सिंग कांग्रेस की मेजबानी करेगा? तो दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष रामा सुब्रमण्यम को मनाया गया है। दिसंबर 2024 में भारत के पहले बायो बिटुमेन राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बायो बिटुमेन राजमार्ग का उद्घाटन मानसर नागपुर में किया गया है। सुशासन दिवस 2024 कब मनाया गया? तो सुशासन दिवस 2024 25 दिसंबर को मनाया गया। इसकी थीम है प्रशासन गांव की ओर। कौन सा देश पहली बार अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व 2025 की मेजबानी करेगा?
तो निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। भारत और किस राज्य को वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के वैश्विक गंतव्य में से एक के रूप में मान्यता दी है? तो मध्य प्रदेश राज्य को। फीफा द्वारा वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? तो विनियस जूनियर को। और महिला में एटाना बोनमाटा को मिला है। भारत का पहला स्वदेशी कीटनाशक विरोधी बॉडी सूट लॉन्च किया गया, इसका क्या नाम है? तो किसान कवच। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक देश कौन बना है? तो भारत। INS निर्देशक को 19 दिसंबर को विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया। किस कंपनी ने इसका निर्माण किया था? तो गार्डन रीच शिप बिलियर्ड्स और इंजीनियरिंग लिमिटेड ने। दिल्ली जिला क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रोहन जेटली। 100 से कम गेंदों में टेस्ट शतक लगाने वाले पहली और एकमात्र महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो नेट साइबरब्रांट, जो कि इंग्लैंड की है। इसने मात्र 96 गेंदों में शतक पूरा किया। भारत स्टेट बैंक के MD के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो राम मोहन राव अमारा। राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार किसे मिला है? तो स्वप्न चौधरी को। किस राज्य के बनासकांठा जिले का मसाले गांव देश का पहला सौर सीमा गांव बना है? तो गुजरात। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 के पहले संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड ने मेक्सिको को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। किस राज्य सरकार ने किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए बंगाल बाड़ी हाउसिंग योजना की शुरुआत किया है? तो पश्चिम बंगाल ने। भारत और भूटान और रोमन में स्कूल स्थापित करने के लिए प्रसिद्ध भारत शिक्षाविद को भूटान के राजा ने सम्मानित किया, उसका क्या नाम है? तो अरुण कपूर। किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के निवासियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए संजीवनी योजना की शुरुआत किया है? तो दिल्ली सरकार द्वारा। भारतीय सेना ने किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर को लॉन्च किया है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। दिसंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 105वें देश कौन बना है? तो मोल्डोवा। मोल्डोवा 105वां देश बन गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला। 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो गगन गिल को। यह पुरस्कार उसकी कविता जब तक आई बहार के लिए दिया गया और अंग्रेजी भाषा का साहित्य एस्टर कीरे को मिला है।
दिसंबर 2024 में ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 120वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो ब्रिटेन। किस देश के राष्ट्रपति यू सुक योल पर संसद में आदेश के लिए अभियान लगाया गया? तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति है यून सुक योल, जिस पर अभी महाभियोग लगा है। भारत, फ्रांस और किस देश में अरब सागर में त्रिपक्षीय हवाई अभ्यास डेजर्ट नाइट की शुरुआत हुआ है? तो यूएई। जेम प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? तो उत्तराखंड राज्य में। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया और इसकी थीम था योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। किस देश की टीम ने एडमिरल कप सीलिंग रिक्टा का 13वां संस्करण जीता है? तो रूस ने। नुपी लाल नुमित महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 18 दिसंबर को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सिलिनेक्स 2024 आयोजित किया गया? तो भारत और श्रीलंका के बीच। यह आयोजन विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया और भारत की ओर से इसमें नौसैनिक जहाज INS सुमित्रा ने भाग लिया। किस संगठन ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल पर गर्म परीक्षण किया? तो इसरो ने। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्र खेल 2024 का शुभंकर क्या है? तो मूली। किस राज्य के माउंट आबू में एक दुर्लभ लिटिल बंटिंग पक्षी देखा गया? तो राजस्थान में। दिसंबर 2024 में आए चक्रवात चीडो ने किस क्षेत्र को प्रभावित किया? तो मायोटा, जो कि फ्रांस का एक शहर है। दिसंबर 2024 में भारत के किस प्रोजेक्ट को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वॉर्ड्स ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को। मध्य प्रदेश के किस शहर में तानसेन संगीत समारोह में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ग्वालियर में आयोजित हुआ था तानसेन संगीत समारोह। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से मशहूर तुलसी गौड़ा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उसे किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2021 में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेले उद्घाटन किया? तो भोपाल में किया। इटली सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति जेवियर माइली को उसके इटावली वंश के कारण नागरिकता प्राप्त किया गया? तो अर्जेंटीना देश के राष्ट्रपति जेवियर माइली। विजय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 16 दिसंबर को विजय दिवस 2024 मनाया गया। हर साल 16 दिसंबर 2024 को हर साल 16 दिसंबर 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारत सेना की जीत की याद में विजय दिवस मनाया
जाता है। फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिला की सूची में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस स्थान पर है? तो 28वां स्थान पर है। और इस सूची में भारत की 3 महिला का नाम शामिल है, जिसमें निर्मला सीतारमण 28वां स्थान पर है और रोशनी नादर 81वां स्थान पर है और बायोकॉन के संस्थापक किरण मजूमदार 182वां स्थान पर है। बायोसाइंस नेतृत्व के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किरण मजूमदार 100 को। 1 जनवरी 2025 से मध्य प्रदेश के किस शहर से भिखारियों को भीख देना अपराध माना जाएगा? तो इंदौर शहर में, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। मिस इंडिया USA 2024 का खिताब किसने जीता है? तो कैटलीन सांडालिन ने मिस इंडिया USA 2024 का खिताब जीता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रतिष्ठित डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो टॉम क्रूज को। यह पुरस्कार टॉम क्रूज को दिया गया। यस बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? तो मनीष जैन यस बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक बने हैं। राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की है। तो हिमाचल प्रदेश ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की है। इसमें सरकार बच्चों को हर महीना 1000 देगी। NHAI ने राजमार्ग सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस नाम से मार्ग गश्ती वाहन को शुरू किया है? तो राजमार्ग साथी। 22वां दिव्य कला मेला किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। 17वीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 किस टीम ने जीता है? तो मुंबई की टीम ने इसे जीत लिया है। जॉर्जिया देश के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो जॉर्जिया देश के नए राष्ट्रपति मिखाइल काविलशविली को चुना गया है। दिसंबर 2024 में $400 अरब नेटवर्थ वाले दुनिया का पहला व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो एलन मस्क। दिसंबर 2024 में जाकिर हुसैन का निधन हो गया। वह किस वादन से संबंधित था? तो तबला से। 9वें महिला जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो भारत ने चीन को हराकर, और इसका आयोजन ओमान के मस्कट में किया गया था। दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस नामक पुस्तक के लेखक दिनेश सहारा है। 29वें अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव का शुरुआत कहाँ हुआ? तो तिरुवनंतपुरम में। किस देश ने विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी को विकसित किया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने। किस संगठन ने मौसम की भविष्यवाणी के लिए जेनकास्ट नामक AI मॉडल लॉन्च किया है? तो गूगल डीप माइंड ने। कारीगर और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने कलेगनार हस्तशिल्प योजना की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु सरकार ने। केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस राज्य में ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ किया है? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 10 दिसंबर को। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने जलवायु व्याख्या पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? तो चेन्नई में। अमेरिकी राज्य नेब्रास्का ने किस तिथि को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है? तो 6 दिसंबर को
महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नासा का प्रमुख किसे बनाया है? तो जेरल्ड इसाकमैन को। जेरेट इसाकमैन। किसकी पुण्यतिथि की स्मृति में 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किस राज्य में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान शुरू किया है? तो 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन का क्रम शुरू किया है हरियाणा के पंचकुला में। किस देश को एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ के गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भारत को। आरबीआई के 11वीं बार नीतिगत रेपो दर अपरिवर्तित रखा गया, तो इसकी दर कितना है? तो 6.5%। नागालैंड के किस जनजाति ने 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 के दौरान अपना पहला लॉन्ग ड्रम पुलिंग समारोह का आयोजन किया? तो नागालैंड के टिकिट जनजाति ने यह आयोजन किया है। दिसंबर 2024 में भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु के चेन्नई में। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 मनाया गया। इसकी थीम है प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना और उसके अधिकारों का सम्मान करना। प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना और उसके अधिकारों का सम्मान करना। गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रीति लोबाना को। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रैंकोइस बायरू, और यह मिशेल बार्नियर का स्थान लिया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 14 दिसंबर को, और इसकी थीम है सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना, हर वाट मायने रखता है। यूनेस्को ने तमिलनाडु के तंजावुर जिला में स्थित किस मंदिर को 2023 के विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अवध सहाय मंदिर, जो कि तमिलनाडु में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 7 दिसंबर को, और इसका थीम है सुरक्षित आकाश, टिकाऊ भविष्य, अगले 80 साल तक साथ साथ। कौन सा आईआईटी भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला पहला शोध संगठन बन गया है? तो आईआईटी मद्रास। के आईआईटी इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट में ग्रैंड मास्टर ने हराने वाला सबसे कम उम्र के भारतीय चेस प्लेयर कौन बन गए हैं? तो के आईआईटी इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट में ग्रैंड मास्टर को हराने वाला सबसे कम उम्र के भारतीय चेस प्लेयर बन गए हैं आरिफ कपिल। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सोने का ईंट का अनावरण किया है? तो यूएई देश ने। यूएई देश ने सबसे बड़े सोने की ईंट का अनावरण किया है। पाकिस्तान पुलिस में नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय हिंदू अधिकारी कौन बने हैं? तो राजेंद्र मेघवार। बैंकिंग की उभरती सितारा महिला नेता की सूची में किसे नामित किया गया है? तो भारती कोहली को। 28वें यूनिसेफ दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 7 दिसंबर को। 10 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस 2024 मनाया गया। किस बैंक ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ म्यूल हंटर नामक एआई टूल का अनावरण किया है? तो म्यूल हंटर नामक एआई टूल का इस्तेमाल आरबीआई ने किया है। कौन सा देश ड्रोन से संबंधित खतरों के निपटने के लिए व्यापक एंटी ड्रोन इकाई स्थापित करेगी? तो व्यापक एंटी ड्रोन इकाई स्थापित करेगी इंडिया। एमेन्युअल ओएड्रेगो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो बुर्किना फासो, जिसकी राजधानी
डोगू है। महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो राहुल नार्वेकर को। कैशफ्री पेमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो राहुल राजकुमार राव। किस खिलाड़ी को 2024 के लिए WTA महिला टेनिस प्लेयर ऑफ द ईयर, तो महिला टेनिस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे बना है? तो आर्याना शबालेंका, जो कि बेलारूस देश की है। जेसी डैनियल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो साजी एन करुणा को जेसी डैनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। मरियम वेस्टर ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? तो वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है पोलराइजेशन को मरियम वेस्टर ने। भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक किस IIT ने पूरा किया? तो IIT मद्रास ने। BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता है? तो सतीश करुणाकरन ने। महेंद्र सिंह धोनी किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी अभी ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं यूरोग्रीफ टायर्स का। भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के कार्यवाहक सचिव कौन बने हैं? तो देवजीत सेकिया अभी BCCI का कार्यवाहक सचिव बने हैं। विश्व के सबसे ज़्यादा उम्र के माने जाने वाले जंगली पक्षी 74 वर्ष की उम्र में अंडा देकर इतिहास रच दिया, इसका नाम क्या? इसका नाम है विजडम। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2024 9 दिसंबर को मनाया गया और इसका थीम है भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के एकजुट होना, कल की अखंडता को आकार देना। एशियाई क्रिकेट बोर्ड ACC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ACC के नए अध्यक्ष बन गए हैं सम्मी सिल्वा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिवस को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? तो 21 दिसंबर को। किस देश ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ आयोग की 78वें सत्र की अध्यक्षता करेगी? तो भारत देश। दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो डी गुकेश दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियनशिप बने हैं। डी गुकेश ने सिंगापुर के विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में और 14वें मैच में चीन का डिंग लीरेन को हराकर 18वीं चैंपियनशिप जीता है। पहले भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? काठमांडू, नेपाल में। एक कैलेंडर वर्ष में 4 शतक लगाने वाली पहली भारत महिला क्रिकेटर कौन बनी गई है? तो स्मृति मांधाना। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 12 दिसंबर को। टाइम पत्रिका द्वारा 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया। किस संगठन ने अपशिष्टों से मूल्य पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? तो भारत उद्योग परिषद ICC ने। केंद्र सरकार ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए किस पोर्टल का शुरुआत किया है? तो ई-मैप पोर्टल। विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 2024 कब मनाया गया? तो विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 2024 4 दिसंबर को मनाया गया। किस राज्य ने 43वीं जूनियर बालक राष्ट्र और बालिका खो-खो चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। 14वें एशियाई ओशियाना मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में। किस देश की रोबोटिक कंपनी ने दुनिया के सबसे तेज रोबोट बनाया है? तो चीन।
और इस रोबोट का नाम है स्टार वन। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा। कौन सा देश 25वां फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा? सऊदी अरब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 11 फीट ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो जोधपुर राजस्थान में। 11वीं अंडर-19 एशिया कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो अंडर-19 एशिया कप 2024 का खिताब बांग्लादेश ने जीता है और इसका मेजबान देश यानी कि इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो महात्मा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से मिशेल बैचलेट को सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र के 2 नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है सूरजबाला को। उसकी उपन्यास कौन देश को वासी रेणु की डायरी नाम उपन्यास के लिए हिंदी लेखिका सूरजबाला को 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारत का पहला समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो ब्रेन रोड को। नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो नेतुम्बो नंदी नदेतवा। किस देश ने आपातकाल मार्शल लॉ की घोषणा की और कुछ घंटे बाद वापस ले लिया? तो साउथ कोरिया। किस देश ने 2025 के लिए $126 बिलियन रिकॉर्ड सैन्य खर्च को मंजूरी दिया है? तो रूस देश ने। 10वें पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता है। भारत ने पाकिस्तान को हराकर यह खिताब जीता है और इसका आयोजन मस्कट में हुआ था। विश्व के सबसे ज़्यादा मोबाइल मेलवेयर हमला किस देश में पाया गया? तो भारत में। भारत में 28% यह मामला पाया गया। भारत और यूके के बीच दूसरा 2+2 वार्ता कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में। किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र वायुमंडलीय निगरानी केंद्र झोंगसंग स्टेशन खोला है? तो चीन ने। एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मारिया विक्टोरिया जुआन। कौन सा खिताब है? तो एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। किस अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से प्रोबा-3 मिशन को लॉन्च किया गया? तो इसरो के द्वारा। प्रोबा-3 मिशन या यूरोपीय स्पेस एजेंसी का यह मिशन 4 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा से PSLV C-59 के माध्यम से लॉन्च किया गया। 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में किस पेवेलियन को गोल्ड मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बिहार पेवेलियन को। ब्लाइंड T20 विश्व कप 2024 के चौथे संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो पाकिस्तान ने जीत लिया है यह खिताब। 2024 के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में। भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस 2024
कब मनाया गया? तो 7 दिसंबर को। अल्टर प्रदर्शनी के लिए टर्नर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जसलीन कौर को। ब्रिटिश काल का सर्वोच्च सम्मान है टर्नर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 5 दिसंबर को। इसकी थीम है विविध स्वयंसेवक मजबूत समुदाय। जुलाई से सितंबर 2024-25 के तिमाही में कौन सा देश भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की FDI का सबसे बड़ा स्रोत है? तो सिंगापुर। प्रथम विश्व पारा पुमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में किस भारतीय एथलीट ने कांस्य पदक जीता है? तो रिचेन यूडाल ने। और इसका आयोजन बहरीन के मनामा में किया गया था। बड़े आतंकी हमलों का मुकाबला करने के लिए NSG का अस्थायी केंद्र कहाँ बनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बीमा सखी योजना को लॉन्च करेगा? तो बीमा सखी योजना को लॉन्च करेगा हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस 2024 का मनाया गया? तो 3 दिसंबर को। और इसकी थीम है एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना। हाल ही में चर्चा में रहा नोट्रे डेम कैथेड्रल। तो नोट्रे डेम कैथेड्रल ये फ्रांस देश में है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए CM बने हैं। भारत का 57वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो रातापानी टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, इसको 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। 15 साल बाद किस राज्य ने विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 की मेजबानी की है? तो विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 की मेजबानी तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया है। भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसने 3 नए आपराधिक कानून को पूरी तरह से लागू किया वह है चंडीगढ़। इसमें 3 नए आपराधिक कानून, इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 है। विश्व एशियाई हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो दिल्ली में। 2025 में कौन सा देश पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो भारत। भारतीय रेलवे ने यात्री सुरक्षा और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो संरक्षा ऐप। 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो टॉक्सिक में। और यह एक लिथुनियाई फिल्म है टॉक्सिक। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में मुख्य फोकस देश कौन बना है? तो कलकत्ता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के मुख्य फोकस देश फ्रांस बने हैं। विश्व एड्स दिवस 2024 कब मनाया गया? तो विश्व एड्स दिवस 2024 1 दिसंबर को मनाया गया और इसका थीम है सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। घरचोला साड़ी को भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया। घरचोला साड़ी किस राज्य की है? तो गुजरात राज्य का है। कृषि बागवानी उत्पादकों को सहायता देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा को बढ़ाकर कितना % करने का प्रस्ताव किया है? तो बीमा क्षेत्र में FDI 100% करने का प्रस्ताव किया है। किस राज्य में 2 दिवसीय मैंगोंग महोत्सव का आयोजन किया गया? तो मेघालय राज्य में। 13वां राष्ट्रीय बीज महोत्सव
कहाँ आयोजित किया गया? तो 13वां राज्य बीज राष्ट्र महोत्सव वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स का आयोजन किया गया? तो सिम्बेक्स यह पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और कंबोडिया के बीच, और इसका आयोजन पुणे के महाराष्ट्र में किया गया। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 में पुरुष महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पीवी सिंधु ने। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता, और इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 का पुरुष वर्ग महिला वर्ग का खिताब पीवी सिंधु में और पुरुष वर्ग का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का आयोजन किया गया है? तो हरिमो शक्ति का आयोजन मलेशिया में किया गया है। भारत और किस देश के बीच 13वें अग्नि योद्धा सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ? तो 13वां अग्नि योद्धा सैन्य अभ्यास यह मलेशिया सिंगापुर में शुरू हुआ, और इसका आयोजन देवलाली में किया गया। भारत और सिंगापुर के बीच होता है अग्नि योद्धा सैन्य अभ्यास। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को, और इसका थीम है स्वच्छ वायु हरित पृथ्वी सतत जीवन की ओर एक कदम। 2024 का फाइजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो फाइजर पुरस्कार से बिहारी मुखर्जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में अफ्रीकी देश चाड ने किस देश के साथ सुरक्षा और रक्षा सहयोग समझौते को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है? तो फ्रांस देश ने। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ शून्यता नामक चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली में। 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, और इसका आयोजन सांची स्तूप में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से डॉक्टर बसंत गोयल को सम्मानित किया गया। पुस्तक द टीपू सुल्तान द सेगा ऑफ मैसूर इंटररेगुनम टीपू सुल्तान द सेगा ऑफ मैसूर इंटररेगुनम का विमोचन एस जयशंकर ने किया। इसका लेखक कौन है? तो विक्रम संपत। टीपू सुल्तान बुक का लेखक विक्रम संपत है। शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाला दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अर्जुन एरिगेसी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं जय शाह, और इन्होंने ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज का क्या नाम है? तो भारत के पहले वर्टिकल रेलवे सी ब्रिज का नाम है नया पंबन रेलवे ब्रिज। इसकी लंबाई 2.05 किलोमीटर है। 5वीं फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो अमर सिंह चमकीला ने जीता है। 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे मिला? तो इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है विक्रांत मैसी को। विश्व मृदा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस 2024 मनाया गया। इसकी थीम है मिट्टी की देखभाल। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू हुआ? तो उबर शिकारा जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ।
और इसका आयोजन डल झील में किया गया। यूनेस्को के किस राज्य को हेरिटेज पर्यटन के रूप में शीर्ष स्थान माना है? तो पश्चिम बंगाल को हेरिटेज पर्यटन के शीर्ष गंतव्य को के रूप में घोषित। अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर दिवस कब मनाया गया? तो 30 नवंबर को। कंप्यूटर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे बनाया गया है? तो दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एलिस वाज को बनाया गया। एनएसडीएल के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे चुने गए हैं? तो एनएसडीएल के एमडी और सीईओ के रूप में विजय चंडोक को चुना गया है। एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड पंचायती राज मंत्रालय ने कहाँ 500 नए पंचायत घर ग्राम परिषद को मंजूरी दिया है? तो जम्मू कश्मीर में। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव में किसे सहभागी राज्य के रूप में घोषित किया है? तो प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव 2024 में सहभागी राज्य के रूप में सिक्किम राज्य को घोषित किया है। हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में पुनः निर्वाचित हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में पुनः निर्वाचित हुआ है हमारे देश भारत। तो आज का करेंट अफेयर्स पूरे दिसंबर महीना का समाप्त हुआ। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच सके और इसका लाभ उठा सके। यदि आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको वीकली करेंट अफेयर्स, मंथली करेंट अफेयर्स, आरआरबी ग्रुप डी जीके प्रैक्टिस सेट, आरआरबी एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट, जीके साइंस प्रैक्टिस सेट, एफसीआई 2024 प्रैक्टिस सेट, मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट और झारखंड से संबंधित सभी एग्ज़ाम का नोट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो हमारे प्लेलिस्ट पर जाएं और हमारे वीडियो से आप लाभ उठाएं। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। थैंक यू।